आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए दो संख्याओं का योग 42 है, ठीक। एवं यदि दूसरी संख्या पहली की दुगनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 42। फिर आगे कंडीशन दिया है आपको, देखिए एवं यदि दूसरी संख्या पहली की दुगनी हो। ये देखिए दूसरी संख्या जो है ये पहली की क्या है, दुगनी है। तो पहली को क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं, ये लिख लेते हैं। माना पहली संख्या, ये पहली संख्या ये x है, ठीक है। अतः दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या प्रश्न के अनुसार कितना होगी, 2x होगी, ये ठीक। किंतु प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, देखिए किंतु प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, देखिए ये दो संख्याओं का योग कितना है 42। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है, ये देखिए पहली संख्या धन दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या ये बराबर कितना बोल रहा है, 42 है बोल रही है। तो जो माने हो उस मान को यहाँ रख दो। तो पहली संख्या क्या माने हो x, दूसरी संख्या क्या माने हो 2x बराबर 42। तो x मतलब 1x और 2x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 42। तो x बराबर क्या आएगा 42/3, 3 एकम 3 चौक। तो x का मान कितना आया, तो x का मान आ गया आपका 14, ये 1414, ठीक है। अतः लिख दोगे ये, अतः ये पहली संख्या, ये देखिए पहली संख्या x माने थे ना, तो x का मान आ गया। अतः पहली संख्या बराबर क्या 14, व दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या था 2x था। तो दूसरी संख्या बराबर 2x, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 14, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, ये ठीक है, ये होगी। ऐसे आपको लिखना है, ठीक। तो पहली संख्या क्या आया आपका, तो पहली संख्या आपका आया 14 ये, और दूसरी संख्या क्या आया 28। तो ये आपका क्या है आंसर है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम और दिए जाएं तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात कितना हो जाता है, देखिए 1:2 हो जाता है। तो दोनों के पास कितने कितने आम थे ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, ठीक। ये नीरज के पास तिगुना आम है, किससे, मयंक से। तो मानेंगे किसको, मयंक को। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये ठीक है। माना ये मयंक के पास, ये मयंक के पास x आम, ये मयंक के पास कितने, तो मयंक के पास x आम थे, ये ठीक है। ये अतः किसके पास, नीरज के पास, ये नीरज के पास आमों की संख्या, ये आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नीरज के पास मयंक से 3 गुने बोल रहा है। तो अतः नीरज के पास आमों की संख्या 3x होगी। ये देखिए कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। ये अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, देखिए यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम, तो ये मयंक को कितना दे रहे हैं 8 आम, तो ये मयंक 8 आम देने के बाद लिख लेंगे, ये 8 आम देने के बाद, है ना, मयंक के पास आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए ये आमों की संख्या, ये ठीक है। प्रश्न आपको बोल रहा है, देखिए यदि मयंक को 8 आम
दिया जाए बोल रहा है, तो 8 आम देने के बाद मयंक के पास आमों की संख्या बराबर। ठीक, तो मयंक के पास x आम था, 8 आम और दे दोगे तो 8 आम देने के बाद मयंक के पास आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर x प्लस 8 होगी ये। ठीक है, अब नीरज को 6 आम देते हो तो लिखोगे 6 आम देने के बाद ये के बाद किसके पास, नीरज के पास आमों की संख्या ये, तो इसके पास आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। देखिए इसके पास कितना था, नीरज के पास 3x, तो ये 3x प्लस क्या हो जाएगी 6 होगी ये। ठीक, अब आपको प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए ये, तो मयंक और नीरज के पास आमों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2, तो लिखेंगे किंतु प्रश्नानुसार ये। ठीक, तो प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि मयंक के पास, ये देखिए मयंक और नीरज, ये मयंक और नीरज के पास आमों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:2, तो ये मयंक के पास है ना आमों की संख्या ये, और नीरज के पास, ये देखिए नीरज के पास आमों की संख्या ये। ठीक, इसका अनुपात आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए ये 1:2, ये 1 कितना दिया हुआ है 2, ये बटा का मतलब ये अनुपात होता है। ठीक है, तो मयंक के पास आमों की संख्या कितनी है, देखिए 8 आम देने के बाद ना, तो कितना है x प्लस 8 ये, और नीरज के पास आमों की संख्या कितनी है, देखिए तो 3x प्लस 6 इज इक्वल, इसको ही बटे के रूप में लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसका धीरे गुणा कर लो, तो इसका ये दोनों से हो जाएगा, ये 2 गुणा x प्लस 8 हो जाएगा, और इसका इससे हो जाएगा ये 1 गुणा 3x धन 6, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 8 दूनी 16, ये 3x धन 6, ये देखिए ये 2x, इसको इधर लाओगे तो ऋण 3x हो जाएगा, 6 अपने साइड में है, इसको इधर ले जाओगे तो ऋण 16, अब 2x को इसमें घटाओ तो ऋण x, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 10, तो ऋण क्या हो जाएगा धन। तो ये देखिए x की वैल्यू क्या आया, तो x की वैल्यू आ गया आपका 10 ये। ठीक है, तो आप मयंक के पास आम को कितना माने थे, x माने थे, तो लिखोगे अतः मयंक के पास ये आमों की संख्या ये कितनी होगी, संख्या बराबर 10, व नीरज के पास, ये नीरज के पास आमों की संख्या, ये आमों की संख्या बराबर कितना माने थे, देखिए 3x, तो ये हो जाएगा 3x, तो 3 गुणा 10, तो बराबर कितना, तो बराबर हो जाएगा ये 3 दहम 30, ये 30 होगी ये। ठीक, तो ये देखिए ये दोनों हमारा आंसर है, ये 10 और ये 30, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, देखिए 10 ये और 30, ये दोनों आपका आंसर है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात दिया है, आपको कितना दिया है, देखिए तो आपको दिया है 5:2। ठीक है, तो त्रिभुजों की भुजाएं याद कीजिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप 2 त्रिभुज बनाइए। ये देखिए ये एक त्रिभुज बन गया और ये दूसरी त्रिभुज बना लो। ये दोनों कैसे त्रिभुज है, तो दोनों समबाहु त्रिभुज है। ये
पहली त्रिभुज है ये, और ये दूसरी त्रिभुज है, ठीक है। ये पहली और दूसरी समबाहु लिख लो। ये क्या है, तो पहली समबाहु त्रिभुज है, ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, और ये वाली दूसरी समबाहु त्रिभुज है, ये दूसरी समबाहु ये त्रिभुज है। ये सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो ये त्रिभुज जैसे ए बी सी है ये, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। वैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ये एक दूसरी समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भी ये तीनों भुजाएं कैसे होंगी, बराबर होंगी, ठीक। अब अपन प्रश्न में चलते हैं। दो समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं, तो ये दो समबाहु त्रिभुज हो गया है ना, में से पहले त्रिभुज की भुजा, तो पहला त्रिभुज ये है, तो इसकी एक भुजा ना दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक। ये पहले त्रिभुज की भुजा जो है दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। कहने का मतलब मान लो इसको कहीं x मानते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात 5:2 है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, ठीक। तो मानेंगे या चित्रानुसार लिख सकते हैं, ये देखिए चित्रानुसार ये, ठीक। माना ये कौन सा, तो दूसरा, ये माना दूसरी ये त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, या भुजा की लंबाई भी बोल सकते हो, ठीक है। एक भुजा वाली बात ही नहीं है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब बोल भी रहा है देखिए, दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना दूसरी त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना माने हो, लंबाई x सेंटीमीटर है, ये कितना है, x सेंटीमीटर है ये। अतः पहले त्रिभुज की एक भुजा लिख सकते हो, माना दूसरी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। अतः पहले त्रिभुज की है ना एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, देखिए की लंबाई x + 3 ये सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए किंतु प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि इसके परिमाप और इसके परिमाप में अनुपात कितना है, 5:2 का। ये दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात कितना है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे ये पहली त्रिभुज का परिमाप ये बटे दूसरी त्रिभुज का, ये दूसरी त्रिभुज का परिमाप, ये बराबर कितना दिया है देखिए, तो दिया है 5:2। ये 5 कितना दिया है, 2। तो पहले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा देखिए, तो परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का 3 गुणा भुजा, ये, और इसका भी होगा 3 गुणा भुजा, ये बराबर ये कितना हो जाएगा 5/2। ये देखिए 3 गुणा भुजा क्या है पहली त्रिभुज का, तो x धन 3 है, और दूसरी त्रिभुज का देखिए, तो दूसरी त्रिभुज का क्या है x है, ये बराबर कितना हो जाएगा 5/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये बचा x + 3 अपान कितना x, ये एक मिनट, ये है x + 3 और अपान कितना है x = 5/2। त्रिया गुणा कर दो, ये 2 का ये दोनों से और इसका इससे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा x + 3 बराबर ये 5x, ये
ये 2x धन 2 3 6 बराबर 5x। ये 2x, इसको इधर लाओ तो ऋण 5x, इसको उधर ले जाओ तो ऋण 6। ये आएगा ऋण 3x बराबर ऋण 6, ये तो ऋण निर्धन हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 6/3। ये तो 3 एकम 3 दूनी, ये तो x का मान कितना आया देखिए, x का मान आ गया यहाँ पर 2। ठीक, अब आप किसको माने थे देखिए, ये किसको माने थे, तो दूसरी भुजा, ये दूसरे त्रिभुज की भुजा को माने थे ना। तो पूछा क्या था, तो त्रिभुज की भुजाएं याद कीजिए, तो लिखेंगे ये दूसरी त्रिभुज था, अतः ये दूसरी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, ये देखिए लंबाई बराबर कितना आया 2, ये 2 सेंटीमीटर व पहली त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, ये देखो बराबर कितनी होगी, तो x+3 माने थे, तो x+3 तो बराबर x का मान कितना आया है 2, तो 2 धन 3 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर होगी। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 2 आंसर है, ये 2 जो आया है और ये 5 आया है, ये आंसर है। ये दोनों आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक।